हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। प्रीवियस वीडियो से होपफुली ये तो क्लियर हो चुका है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, फिर सेल का क्या रोल रहता है टिश्यूज को बनाने में, और टिश्यूज हमारी बॉडी में कैसे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के वे में ब्रीफली डिस्कस किया था टिश्यूज के इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज को डिटेल में लिया था कि कैसे जाइलम एंड फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन कराने में प्लांट बॉडी में। सी गाइस, हमने वो प्लांट तक सीमित रखा था। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करें, एक मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें, तो इन टिश्यूज का क्या रोल रहता है और ये किन किन टिश्यूज से बने होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो। ऑलराइट, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल को ले लीजिए या फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए जो कि एनिमल है, उसको अगर हम देखें तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज नर्वस टिश्यू। यही टिश्यूज अपने आप को कॉम्बाइन करते हैं ताकि वो ऑर्गन्स को तैयार कर सके, जैसे कि स्किन, जैसे कि किडनी। इनका एक अपना स्पेसिफिक, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर। ऑलराइट, यही ऑर्गन्स होते हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो ऑर्गन सिस्टम को तैयार कर सके। ऑर्गन सिस्टम का मेन काम होता है वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कराना, जैसे कि सर्कुलेशन, जो कि किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है? हार्ट और ब्लड वेसल से। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका मेन काम है डाइजेशन का। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे तैयार होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर और पेनक्रियास से। यही ऑर्गन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यही ऑर्गन सिस्टम एक साथ आके एक पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। हम एक स्टमक के एग्जाम्पल से ही डायग्राम में देखें तो स्टमक में आप चारों टाइप के टिश्यूज इजिली देखेंगे कि वो मस्कुलर टिश्यूज भी वहां प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यूज भी वहां प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यूज भी प्रेजेंट है और एपिथेलियल टिश्यूज भी प्रेजेंट है। अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें तो एनिमल टिश्यूज को 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में हम डिवाइड करके चलेंगे, दैट इज एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एज वेल एज नर्वस टिश्यूज। ऑलराइट, एपिथेलियल में हम फर्दर डिवीजन को देखें, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एज वेल एज ग्लैंडुलर। फिर हम मस्कुलर टिश्यू को देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एज वेल एज कार्डियक मसल्स। अब कनेक्टिव को देखें अगर तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फ्लूइड, स्केलेटल और प्रॉपर। फ्लूइड की कैटेगरी में आपके ब्लड और लिम्फ आएगा, स्केलेटल में आपका बोन और कार्टिलेज आएगा, प्रॉपर में एरियोलर, एडिपोस, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आएंगे। लास्ट कैटेगरी है नर्वस टिश्यू, जिसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन, जिसको हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज आखिर क्या है, क्या रोल है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ऑलराइट, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें सेल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। बेसिकली ये जो टिश्यू होता है बहुत टाइटली जॉइंड होता है। अगर एक साइड को हम एपिथेलियम की देखिए तो इट इज ईदर एक्सपोज टू द एयर और टू द इंटरनल फ्लूइड, और जो अदर साइड होती है वो अटैच होती है एक बेस से, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसिकली जो है बॉडी के आउटसाइड को कवर करती है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स या कैविटीज को कवर करते हैं। अब क्या काम कर रहे हैं? ये बेसिकली बैरियर का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट हो या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो या फिर फ्लूइड लॉस के अगेंस्ट हो। ये काम कराते हैं सरफेस को प्रोवाइड कराने का, सो दैट एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो सके वेरियस मॉलिक्यूल्स का। Now coming to the types of epithelial tissues, इन्हें किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? अगर हम ब्रॉडर कैटेगरीज को देखें, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एज वेल एज सिंपल कॉलमनर। फिर हम और कैटेगरीज को देखें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस भी आप देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी देखेंगे और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी देखेंगे। आप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एक नया वर्ड देखेंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि वो लेयर्ड है, स्ट्रेटिफाइड है, बट ऐसा
नहीं होता, एक इल्यूजन देता है, उसे हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। बेसिकली ब्रॉड डिवीजन है एपिथेलियल टिश्यूज का। अब एज पर दिस रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम। सी गाइस, पहले हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। जितने भी एपिथेलियल है इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा जो कि कोरिलेट करेगा, जो कि निर्भर करेगा किस पे, उनके फंक्शन पे, जो उनका यूनिक फंक्शन है उस पे डिपेंडेंट होगा। अगर हम पहली कैटेगरी को देखें तो पहली कैटेगरी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑलराइट, ये क्या है, एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम है, यानी कि एक लेयर है, एक सिंपल लेयर। ऑलराइट, ये क्या है, लेयर भी आपकी कैसी होगी, बहुत थिन होगी, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, डेलिकेट लाइनिंग को वो फॉर्म कर रहे होंगे। कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे इन्हें, ये उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं या फिर लंग एल्वुलाई को लाइन करते हैं, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बेसिकली सिलेक्टिव परमेएबल सरफेस के थ्रू हो रहा है, उसकी हेल्प से हो रहा है। अगर आप ईसोफेगस और माउथ की लाइनिंग को भी देखिए तो ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से ही कवर्ड होते हैं। Now coming to the next category, that is stratified squamous epithelium. ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल लेयर नहीं, बहुत सारी लेयर्स अपने आप को अरेंज करती हैं ताकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को बना सके। जैसे कि हम स्किन को देखें, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। हम स्किन को देखें, एक लेयर अगर हमारी हट जाए तो हमें दिखेगा कि दूसरी लेयर भी आ जाती है तो नीचे, तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स मिलकर स्किन को तैयार करती हैं, दैट आर नथिंग, दीज आर जस्ट द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये तो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि स्किन एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं ताकि जो वियर एंड टियर है उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर सके। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉलमनर। कॉलमनर वर्ड ही अपने आप को बता रहा है दैट इट इज पिलर लाइक, ऐसे टिश्यूज जो कि पिलर लाइक होते हैं। ऑलराइट, बहुत टॉल होते हैं, डायग्राम में देखिए बहुत चीजें क्लियर होंगी। कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, जहां पे मेनली क्या काम हो रहा है, एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का। जो ये कॉलमनर एपिथेलियल है ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट, जो भी बैरियर है, एपिथेलियल बैरियर जो प्रेजेंट होता है उसके अक्रॉस। ऑलराइट, अगर हम दूसरी कैटेगरी को देखें, वहीं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, मेन इसका क्या काम है, सीलिया प्रेजेंट है जो कि म्यूकस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इस सीलिया की वजह से ही ये क्या कहलाते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे। और ये सीलिया कैसे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, डायग्राम में देखिए आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, क्यूब्स के टाइप्स होते हैं। ऑलराइट, डायग्राम में देखिए बहुत अच्छे से पता चलेगा कैसा स्ट्रक्चर होता होगा। ये क्या है, क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है, उनकी एक खुद की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, डायग्राम में साफ दिख रही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, बेसिकली किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है उनकी डक्ट्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हम इसी में देखते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सी गाइस, ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड वो है जो कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करेगी। ग्लैंड सेल्स का मेनली काम होता है एपिथेलियल सरफेस पे सब्सटेंसेस को सिक्रीट कराना। ये इनका एडिशनल स्पेशलाइजेशन है एपिथेलियल टिश्यूज का। जो ग्लैंड सेल के फॉर्मेशन है, इनका एक एडिशनल फंक्शन है ताकि वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करा सके। कैसे बनती हैं ग्लैंड्स, ये एपिथेलियल टिश्यूज अपने आप को फोल्ड करते हैं इनवर्ड्स ताकि इन ग्लैंड्स को बना सके, इसी वजह से इन्हें कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ लेट अस वाइंड अप। क्या क्या स्टडी किया हमने, बेसिकली एपिथेलियल के बारे में स्टडी किया और एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। क्या क्या देखा, एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव, मस्कुलर एज वेल एज नर्वस टिश्यूज। फिर हमने एपिथेलियल का स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे कंप्राइज्ड है, ये बहुत टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये बेसिकली बॉडी का आउटसाइड को कवर करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटी को भी लाइन करते हैं। एपिथेलियल का हमने फर्दर डिवीजन देखा था स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल में। अगर हम स्क्वैमस की बात करें तो बहुत एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेलिकेट लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। फिर हमने स्किन एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात करा था कि दीज आर अरेंज्ड इन वेरी मच लेयर्स। तो वो लेयर्स क्या कर रही है, स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम को बनाएंगे ताकि वियर एंड टियर से प्रिवेंशन कराया जा सके। नेक्स्ट हमने कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था कि दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ पिलर लाइक टॉल एपिथेलियल सेल्स जो कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जहाँ पे उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कराना। फिर क्यूबर्डल एपिथेलियम के बारे में बात करी थी कि क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, उनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसिकली किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट को फॉर्म करते हैं और साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। That's all about that we have to discuss about the epithelial tissue. Next, we will be discussing about connective tissue in the next class. Till then, don't forget to like, share and subscribe. Stay home, stay healthy. And if there is any query, you can just drop me in the comment box. I would love to solve that query. Thank you.